पिछली श्रृंखला में हमने देखा कि रात में तूफान आया हुआ है, पेड़ पौधे जो है वो उखड़ उखड़ के गिर चुके हैं। तूफान अपने साथ छोटे छोटे या सूखे जो पेड़ पौधे हैं उनको अपने साथ उड़ा रहा है। और इस झंझावात को जिसने अनुभव किया होगा वह उसको समझ सकता है कि जब तेज हवाएं चलती हैं तो हम या सभी जीव जंतु या इस प्रकृति के में जो उपस्थित वस्तुएं हैं वह अपना नियंत्रण खो देती हैं, अपने ऊपर अपना नियंत्रण खो देती हैं। जो कमज़ोर पेड़ होते हैं वो उखड़ कर गिर जाते हैं, सूखे जो पत्ते होते हैं वो उड़ जाते हैं, या फिर जो मकान होते हैं कमज़ोर वो भी गिर जाते हैं, ढह जाते हैं, उनके छप्पर जो हैं वो उड़ जाते हैं। और दूसरे शब्दों में ये तो हम समझ ही चुके हैं कि कवि प्रकृति के माध्यम से अपनी भावनाओं की अभिव्यक्ति कर रहा है। तो एक तरह से वह यह भी कह रहा है कि जब दुख आता है तो बड़े बड़े लोग भी अपने ऊपर नियंत्रण नहीं रख पाते हैं, वे अव्यवस्थित हो जाते हैं या उनकी दिनचर्या जो है वह अव्यवस्थित हो जाती है। जो दृढ़ व्यक्ति हैं, जिस तरह से मजबूत पेड़ पौधे या मजबूत वस्तुएं तूफान में टिक जाती हैं, उसी तरह से जो दृढ़ चरित्र का मनुष्य है, जो दृढ़ निश्चयी है, वही दुख से पार पाता है। और नहीं तो लोग दुख में अपना नियंत्रण खो देते हैं और उनकी दिनचर्या जो है वह अव्यवस्थित हो जाती है। तो इसको सिद्ध करने के लिए या अपनी भावनाओं की अभिव्यक्ति के लिए कवि ने प्रकृति का सहारा लिया है, जिस पर हम पहले भी चर्चा कर चुके हैं। और फिर यहाँ देखते हैं, प्रबल झंझावात साथी देह पर अधिकार हारे, विवशता में पर पसारे, करुण रवरत पक्षियों की आ रही है पात साथी। प्रबल झंझावात साथी तेज हवा है, और इस तेज हवा में जो धरती पर जो रहने वाले पेड़ पौधे पत्ते तो गिर ही रहे हैं, उड़ ही रहे हैं या बिखर ही रहे हैं, इसके साथ ही साथ आसमान में जो उड़ने वाले पक्षी हैं, चिड़ियाएँ हैं, वे सब भी अपने ऊपर तीव्र हवा में अपना नियंत्रण खो रहे हैं और अपने गंतव्य तक यानी अपने घोंसले तक, अपने बच्चों तक पहुंचने के लिए वो बेचैन हो रहे हैं। वैसी स्थिति में वे करुण स्वर में पुकार रहे हैं, बेचैन हो रहे हैं। उनका अपने ऊपर नियंत्रण नहीं रह गया है, वे पंख फैलाए हुए हैं, लेकिन जिस दिशा में वे चाह रहे हैं इस दिशा में उड़ नहीं पा रहे हैं, इसलिए वे करुण स्वर में पुकार भी रहे हैं। शब्द हर हर शब्द मरमर, तरु गिरे जर से उखड़ कर, उड़ गए छत और छप्पर, मच गया उत्पात साथी। प्रबल झंझावात साथी। तो जब तेज हवा चलती है तो उसके साथ साथ आवाज़ भी आती है। तो अगर मध्यम हवा है तो वो सनसन की आवाज़ आती है, लेकिन जब तूफान होता है, तेज हवा होती है, तो वो हर हर मरमर या जो अपने साथ चीज़ों को उड़ा कर ले जाती है, उसको उसकी साए साए जो हुआ तेज आवाज़ आती है। और इस आवाज़ के साथ ही साथ या इस हवा के तेज झोंकों के साथ ही साथ जो है वह छत और छप्पर भी उड़ रहे हैं या गिर रहे हैं। चारों तरफ जो है वह उत्पात मचा हुआ है। यह हवा इतनी तेज है कि अपने साथ सबको बहा कर ले जाएगी, या यह दुख ही इतना बड़ा है कि जिसके अंदर छोटी बड़ी सारी भावनाएं जो हैं वह बह जा रही हैं या विलुप्त हो जा रही हैं। एक वही दुख सबसे बड़ा पड़ रहा है, भारी पड़ रहा है, उसके आगे छोटी बड़ी जो इच्छाएं आकांक्षाएं हैं वह दबकर रह जाती हैं। हंस रहा संसार खग पर, कह रहा जो आह भर कर, लुट गए मेरे सलोने नीर के तृणपात साथी। प्रबल झंझावात साथी। तो कवि यह भी कह रहा है
कि तूफान आता है तो चारों तरफ तो उजड़ता ही है, उड़ाता ही है, ध्वंस विध्वंस होता है। लेकिन इस विध्वंस में भी जो अपने आप को नियंत्रित किए रहता है, अपने आप को अडिग बनाए रहता है, वही सफल होता है। जो अपने विध्वंस पर रोता है, दुखी होता है, या दूसरों के आगे अपनी व्यथा कहता है, तो उस पर संसार हंसता ही है, कभी उसका साथ नहीं देता है। तो यह संसार उस पक्षी पर हंस रहा है जो कि कह रहा है कि मेरे घोंसले उजड़ गए हैं। तो वैसे भी हम लोग, वही बात है कि रहीम कवि का कहा हुआ है, या हमारे भारतीय संस्कृति में भी यह माना जाता है कि अपने मन हम सुख किसी में बांट सकते हैं, दुख नहीं। क्योंकि रहीम कवि के अनुसार रहीमन निज मन की व्यथा मन ही राखो गोय, सुन अठ लई हैं लोग सब बांट न लई हैं कोय। आपके दुख का कोई उपहास कर सकता है, लेकिन आपके दुख को दूर करने का कोई उपाय दूसरा नहीं कर सकता है, वो आपको स्वयं करना पड़ता है। तो इसलिए अच्छा है कि हमारे अंदर जो दुख है, उस दुख को हम नियंत्रित करके, अपने व्यवहार को नियंत्रित करके उस दुख से पार करने का प्रयास करें। और कवि के कहने का मतलब यही है कि हमको अपने विषम परिस्थिति में भी अपने आप को अचल या अपने व्यवहार को नियंत्रित बनाए रखना है। अगली श्रृंखला में हम अगले गीत पर विचार करेंगे। तब तक यह श्रृंखला आपको पसंद आती है तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगली श्रृंखला में, तब तक के लिए धन्यवाद।